हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ, जिसकी एक गलती की वजह से एक आत्मा ने पूरे परिवार, हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी मेरे दोस्त राजू की है, जिसमें उसके घर परिवार में उसके पापा, उसकी मम्मी, एक बड़ी बहन और छोटा सबसे राजू रहता था। राजू और उसका परिवार गांव में रहता था। उसके पिताजी का बिजनेस शहर में था, तो पिताजी का रोज़ आना जाना गांव से शहर होता था। इसी में उनको बहुत तकलीफ होती थी। इसीलिए उसके पिताजी ने सोचा कि हम अपने एक शहर में घर बनवाएंगे। इसी चक्कर में उन्होंने अपना पुराना गांव का घर बेचकर शहर में एक एरिया में जगह ली और वहाँ पर घर का काम चालू कर दिया। और कुछ दिनों बाद घर का बन के तैयार हो गया। फिर राजू और उसकी फैमिली ने वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसकी बहन बाहर कॉलेज के लिए हॉस्टल में पढ़ने के लिए थी, तो उसका आना नहीं हुआ था। तो कुछ दिनों बाद ऐसे ही चल रहा था। एक साल वहाँ पर गुजर गया। एक साल बाद जब राजू एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था, तभी उस एरिया के वॉचमैन ने बोला कि राजू, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? तो राजू ने बोला, हाँ ठीक है, क्या हुआ है? तो वॉचमैन ने उसको बोला कि तुम्हारी माँ रात को छत पर ऐसे ही घूमती रहती है, इसीलिए मैंने पूछा। ये सुनकर राजू ने कुछ नहीं बोला। वैसे ही वो वहाँ से सोचते हुए चला गया कि माँ इतनी रात को और टेरेस पे क्या कर रही है। तो थोड़ी देर जो घर जाने के बाद उसके पापा जैसे घर से ऑफिस से लौटे, तो उसने पापा को सब चीज़ें बताई। तो पापा ने मम्मी से पूछा कि तुम रात को टेरेस पे रहती हो क्या? तो उसने मना कर दिया, इतनी रात को कौन टेरेस पे रहेगा। फिर उसके पापा ने वॉचमैन से भी पूछा। वॉचमैन ने वापस से वही चीज़ बताई जो उसने राजू को बताई थी। फिर पापा गहरी सोच में पड़ गए। फिर ये चीज़ें कुछ दिनों बाद भूल गए। और ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसके पापा के बिजनेस में भी थोड़ा लॉस होने लगा, उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो इस चक्कर में वो घर में बहुत टेंशन था। तो एक दिन राजू के माँ के सपने में एक औरत आती है और राजू के मम्मी को बोलती है कि तुम घर में पूजा पाठ करना बंद कर दो, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। ये जब चीज़ वो राजू के मम्मी ने पापा को उसके बताई, तो उस दिन के बाद घर में पूजा बंद कर दी। जैसे ही पूजा घर में बंद कर दी, दूसरे दिन से उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। हर तरफ से पैसा आने लगा। जहाँ जहाँ रुका था सारा पैसा घर में आने लगा। हर चीज़ में उनका हाथ, जहाँ हाथ लगाएंगे वो सोना होने की जैसी चीज़ होने लगी। हर जगह से पैसा आ रहा था और घर में खुशहाली भी आ गई। ऐसे कुछ साल निकलने के बाद वो बहुत अमीर हो गए थे। एक दिन उसकी राजू की माँ एक बड़े मंदिर में पूजा करने गई थी, और वहाँ से आने के बाद उसने घर में भी पूजा स्टार्ट कर दी, क्योंकि सब अच्छा चल रहा था। तो इसलिए भगवान का भी उन्होंने शुक्रिया करने के लिए घर में पूजा स्टार्ट कर दी। जिस दिन से पूजा स्टार्ट कर दी, उससे अगले 4-5 दिन बाद उनका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। और इतना लॉस हो कि उसकी फैक्ट्री बंद पड़ गई। पिताजी भी बीमार रहने लगे। फिर ऐसे निकलने के बाद एक दिन उनको घर में कभी घर का नल चालू होता था, कभी दरवाज़ा खुलता था, कभी खिड़कियाँ खुलती थी। ये सब देखकर राजू के पिताजी भी काफ़ी डर गए थे, उसकी माँ भी। फिर उन लोगों ने एक बार एक मंदिर के बाबा जी को बुलाया कि घर में क्या चल रहा है। जैसे ही बाबा जी घर के बाहर आए, उन्होंने अंदर आने से कहा, साफ मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि तुम घर में हनुमान जी का पूजा करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम्हारी परेशानी कम नहीं होगी। और फिर ये भी उनके राजू और राजू के फादर ने और मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ों पे। और ऐसे ही कुछ दिन निकाले। ऐसे ही निकलते निकलते उनके बिजनेस में वो काफ़ी तबीयत भी उनकी ख़राब होने लगी। बिजनेस में भी घाटा पूरा हो गया था। और जो कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे थे वो भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये घर में बेच के यहाँ से चला जाऊँगा और कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दूँगा। मगर ऐसा होने वाला नहीं था। और जैसे ही घर बेचने की बातें शुरू होने लगी, तो वो राजू के घर में और भी उसकी प्रेजेंट दिखने लगी। कभी दरवाजे के सामने कोई काली परछाई खड़ी रहती थी, खिड़की के सामने काली परछाई। ये सब देखकर राजू भी काफ़ी डर जाता था। उसके मम्मी को भी दिखने लगी। ये सब ऐसे होने लगा। एक दिन उसकी बहन हॉस्टल से लंबी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। जो नए घर बांधा था वहाँ पर वो आई भी नहीं थी। जिस दिन से वो आई थी उस दिन से चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। कि यो इतना सब हो रहा था, उसका बिजनेस बंद पड़ गया पापा का, और पापा की तबीयत ख़राब, उन चीज़ों पे वो बोल नहीं रही थी। ऐसे कुछ दिन निकलने के बाद उनको घर बेचने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, और खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे ही एक दिन एक एजेंट मिल गया, और एक प्रॉपर्टी डीलिंग ने वो घर उनका
एक आदमी को बेच दिया। घर बेचने के बाद वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। जैसे दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर कुछ दिनों बाद उसके पापा की डेथ हो गई। और पापा की डेथ होने के बाद राजू तब तक थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो वो उसने घर की जिम्मेदारी सारी संभाल ली थी। और घर की जिम्मेदारी संभालने के बाद उसने बहन पे इतना ध्यान नहीं दिया। मगर जब से वो बहन उस घर से निकली थी, वो उस टाइम से वो थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगी पागलों की तरह। कभी माँ को मारती थी, कभी राजू को गालियाँ देती थी, ये सब चीज़ें होने लगी थी। मगर राजू ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद राजू ने एक तांत्रिक से बात की कि मेरी बहन ऐसे क्यों कर रही। तब तांत्रिक ने उसको बताया कि जहाँ पर तुमने पहला घर पापा ने तुम्हारे बांधा था, वहाँ पर एक भूत का साया था और वो ये साया उसने बहन के साथ आया है। मगर राजू की बहन ये सब मानने को और उसकी माँ मानने को तैयार नहीं थी। तो राजू ने अपना ऑफिस के लिए अलग रूम ले लिया और उसके माँ को बोला कि आप भी चलो, क्योंकि बहन तुमको मारती है, सब करती है, गाली क्या देती है। तो ये सब सुनकर उसकी माँ भी उसको साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। राजू अकेला ही चला गया। और ऐसे ही कुछ दिन निकलने के बाद उसकी बहन की तबीयत और हालात भी बहुत और ख़राब होने लगे। वो हमेशा पागलों की तरह हरकतें करने लगी। और ऐसे कुछ निकल गए। और राजू अब भी मेरे को बताता है कि मेरी बहन के अभी तक हालात सुधरे नहीं है, वैसे की वैसी है। और उसको मालूम है कि वही आत्मा उसके साथ उस घर से लौटी है। ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।